जहां किसानों का दिल्ली की तरफ पैदल मार्च आज होना है। दरअसल थोड़ी ही देर में रवाना होंगे 101 सदस्यों का जत्था। किसान पैदल संसद की ओर रवाना होंगे। किसानों की दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 भी लागू कर दी गई है। हरियाणा सीमा पर बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज किसानों का दिल्ली कूच है और दिल्ली की तरफ पैदल मार्च करना है किसानों को। 101 सदस्यों का जत्था थोड़ी ही देर में रवाना होगा। किसान पैदल ही संसद की ओर रवाना होंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिल रही है। हरियाणा बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग भी बड़े स्तर पर की गई है। तो बड़ी खबर, जहां किसानों का दिल्ली की तरफ आज पैदल मार्च होना है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां। थोड़ी ही देर में 101 सदस्यों का जत्था रवाना होगा। किसान पैदल संसद की ओर रवाना होंगे। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 लागू की गई है। इसके अलावा हरियाणा सीमा पर बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो लगातार किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के तमाम तैयारियां जरूर की जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इजाजत किसानों को दिल्ली कूच की नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। माहौल में अराजकता न फैले, माहौल न बिगड़े और कोई तनातनी की स्थिति न बने, जिसको लेकर के पुलिस मौके पर मौजूद है। किसानों के पैदल मार्च को लेकर के धारा 163 भी लागू की गई है। किसान संसद की ओर पैदल ही रवाना होंगे। बता दें कि किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 लागू की गई है। हरियाणा सीमा पर बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग भी की गई है, क्योंकि आज किसानों का दिल्ली की तरफ पैदल मार्च होना है और अब से थोड़ी ही देर में 101 सदस्यों का जत्था दिल्ली की तरफ रवाना होगा। पैदल ही संसद की ओर किसान रवाना होंगे और इसके चलते धारा 163 भी लागू की गई है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि किसानों को इस कूच की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद किसान अपनी तमाम मांगों को उठाते हुए अब दिल्ली कूच की ओर रवाना हो रहे हैं करेंगे और संसद की ओर पैदल ही रवाना होंगे। तो ऐसे में धारा 163 भी लागू की गई है। हरियाणा सीमा पर बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग भी की गई है।